गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी काव्य खंड में प्रकरण चल रहा है साखी। कबीरदास जी द्वारा रचित है ये, और इसके मैं आपको अब तक 8 जो दोहे हैं उनकी व्याख्याएं समझा चुका हूँ। आज मैं आपको फिर 4 पैराग्राफों की यानी 4 दोहों की व्याख्या और समझाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। काल माने मृत्यु होती है, जगत माने संसार होता है। मानता यानी मानता है, मन में मनमोद का मतलब है मन ही मन प्रसन्न होना। तो कबीरदास जी ने ये समझाया है कि इस नश्वर शरीर पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसारिक जो वस्तुएं होती हैं वो नाशवान हैं। हमें किसी भी सुख को शाश्वत यानी सदैव रहेगा ये ऐसा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रसंग है। अब इसकी व्याख्या सुनते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तो इस सांसारिक सुख को सुख मान रहा है, अपने इस नश्वर शरीर पर क्या कर रहा है? गर्व कर रहा है, यानी ये शरीर नष्ट होने वाला है। कह रहे हैं कि तू इस सांसारिक सुख को सुख मान रहा है और अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड कर रहा है। लेकिन जिस समय तेरे ऊपर मृत्यु का जल आएगा, यानी जिस समय तेरी मृत्यु होगी, उस समय जो तेरी अभिलाषाएं हैं वो कुछ तो तेरे मन में रह जाएंगी और कुछ तेरे हाथों में ही रह जाएंगी। फिर सुन लीजिए एक बार और। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तो इस झूठे सुख को सुख कह रहा है, यानी सांसारिक सुख को सुख मान रहा है, अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड कर रहा है। जब तेरे ऊपर काल का प्रहार होगा, यानी जब तेरी मृत्यु होगी, तब तेरा कोई वश नहीं चलेगा, क्योंकि तेरा सुख कुछ तो तेरे मन में रह जाएगा तथा कुछ तेरा हाथों में ही रह जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये समझाया गया है कि हमें भौतिक वस्तुओं पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नाशवान है, एक ना एक दिन वो नष्ट होनी ही है। ठीक है, 10वां सुनते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया, और जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो आती है अभिमान की, यानी वो आती है घमंड की। और इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने अहंकार को दूर करना चाहिए। इसमें कहा गया है ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का मतलब यहाँ पर अहंकार से है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन में अहंकार की भावना थी तब तक मैं ईश्वर से बहुत दूर था, लेकिन जब से ईश्वर ने मेरे हृदय में प्रवेश किया है, तब से मेरा जो मन है वो अहंकार से समाप्त हो गया है। ठीक है, अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने से मेरे हृदय का जो अज्ञान रूपी समस्त अंधकार था वो मिट गया। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के दर्शन होने पर अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो अपने आप ही नष्ट हो गया। ठीक है, 11वां सुनते हैं। कबीरा कहा गर्बियो, ऊंचे देखा आवास, और काल पवे भव लौटना ऊपर जामे घास। यहाँ पर भी कबीरदास जी ने सांसारिक वस्तुओं पर अभिमान न करने की बात कही है, क्योंकि जो सांसारिक वस्तुएं होती हैं वो नश्वर होती हैं, यानी उन्हें नष्ट होना ही है। काल माने मृत्यु है, गर्बियों का मतलब है घमंड करना, ऊंचे देख आवास यानी अपने अपने ऊंचे ऊंचे आवासों को, अपने ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू अपने ऊंचे ऊंचे भौतिक आवासों को देख करके घमंड क्यों कर रहा है? ये भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, नहीं नष्ट हो जाएंगी। कुछ ही दिनों में ये जो हैं वो धरती पर गिर जाएंगी और उसके बाद इन पर केवल घास ही उगेगी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू इन भौतिक वस्तुओं पर अपने ऊंचे ऊंचे मकानों को, ऊंचे ऊंचे घरों को देख करके जो घमंड कर रहा है, ये नश्वर हैं, एक दिन नष्ट होंगी, और जिस दिन भी ये टूट करके पृथ्वी पर गिर जाएंगी उस दिन इनके ऊपर केवल घास उगेगी और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब अंतिम सुनिए 12वां। यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी ने इस संसार की जो तुलना है वो श्यामल के फूल से की है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो श्यामल का फूल होता है वो क्षणभंगुर है, यह ऐसा संसार है। कबीरदास जी कहते हैं यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल। इसकी जो तुलना है संसार की वो श्यामल के फूल से की है, क्योंकि जो श्यामल का फूल होता है उसकी सुंदरता क्षणिक होती है, क्षणभंगुर ही होता है। वो देखते देखते उसकी जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है।
कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान है। जिस प्रकार सेमल के फूल की सुंदरता क्षणिक होती है, यानी क्षण भर ही रहता है, उसी प्रकार इस संसार की जो सुंदरता है, जो बनावट है, वो भी क्षण भर के लिए ही होती है। दिन दस के व्यवहार को छूटे रंग न फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार ये इसी फूल की जो सुंदरता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, देखते देखते नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार इस संसार के जो सुंदरता है, इस संसार की जो वैभव है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें भौतिक वस्तुओं पर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको ये पढ़ने हैं और अपनी नोटबुक में चाहो तो उतार सकते हो, नहीं चाहो तो मत उतारे। जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होगा उस दिन मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको कौन कौन से दोहे अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है।